वेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरायुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विषेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिजुराय विराजिये कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया मालके तब पद रज भवदास। श्री भगवान की असीम अनुकंपा से संत महापुरुषों के परमानुग्रह से हम लोग नित्य प्रति श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग का परम सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। उसके क्रम में चतुर्थ स्कंद के 10वें अध्याय तक हम लोग जा पहुंचे हैं। जब यक्षों ने ध्रुव जी के भाई उत्तम जी का विनाश किया, युद्ध में पराजय किया, उसके बाद श्री ध्रुव जी महाराज यक्षों के साथ युद्ध करते हैं। वे अपनी माया से ध्रुव जी को ऐसे ढक देते हैं तो सब ऋषि महर्षि हाय हाय करके ध्रुव जी के पास आते हैं और एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं जो हम लोगों के सुनने लायक। मुनियों ने कहा, मुनयः उचुः औत्तान पादे भगवान् स्तवसार्ङ्गधन्वा देवः क्षिणोत्वनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमविधाय निशम्यताग्रा लोकोऽञ्जसा करतिजोस्तरं मृत्युम्। मुनियों ने कहा कि हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, औत्तानपादे भगवान् स्तवसार्ङ्गधन्वा देवः क्षिणोत्वनतार्तिहरो विपक्षान्। हे ध्रुव जी महाराज, सारंग धन्वा भगवान सारंग धनु को जो धारण करते हैं, ऐसे भगवान आपके जो विपक्ष में उनकी आरती को भगवान हरण करने वाले ऐसे भगवान जो सारंग पाणी भगवान देवः क्षिणोतु, वे क्षय कर दे। किनको? विपक्षान क्षिणोतु, विपक्षियों को नष्ट कर दे। क्यों न हो? यन्नामधेयम अविधाय निशम्य साधा, जिनके नाम श्रवण मात्र से और निशम्य, जिनके नाम श्रवण करने मात्र से, सुनने मात्र से और कीर्तन करने मात्र से लोकः अंजसा करति दुस्तरमंग मृत्युम, सारे के सारे प्राणी अंजसा माने अतिशीघ्र अनायास पूर्वक दुस्तर मृत्यु को तर जाते। देखो, मृत्यु को तरने का एकमात्र उपाय है, मृत्यु जिनके अधीन है उनके आश्रित होना। मृत्यु का सबके ऊपर कब्जा है, मृत्यु को कोई जीत नहीं सका। एक भगवान जो है, इनके ऊपर भगवान का अधिकार है मृत्यु पर। और यूं देखा जाए कि भगवान ही काल स्वरूप है, तो जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं उनको फिर मृत्यु का डर नहीं रहता। और भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान की कथा का श्रवण करने से मनुष्य मृत्यु से पार हो जाता है। इस प्रकार से यह अध्याय पूर्ण हुआ। ध्रुव जी महाराज जोरदार युद्ध फिर करना शुरू किया ध्रुव जी ने, लेकिन मनु जी महाराज प्रकट हुए और मनु कह रहे कि अलम वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पापमना। 7वें श्लोक तक कीर्तन करेंगे, थोड़ा महाराज जी के वहां जाने का विचार है, तो आवाज बिल्कुल बंद न हो, इसलिए 1-2 श्लोक करके फिर जाएंगे।
बोले कि बेटा अतिशय रोष करना उचित नहीं है। अलम वत्स अतिरोषेण, क्रोध कैसा है कि तमोद्वारेण पापमना, क्रोध जो है, हाँ, कामः क्रोधस् तथा लोभः तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। और ये पापी हैं, क्रोध करना उचित नहीं है, क्योंकि यह पापमना तमोद्वारेण अतिरोषेण वत्स अलम, अलम माने पर्याप्त, बस हो गया बेटा, अब ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तमस का द्वार है। येन पुनवारेण अतिरोषेण वत्स अलम, अलम माने पर्याप्त, बस हो गया बेटा, अब ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तमस का द्वार है। येन पुण्य जना नेता अवधित श्रमनागशः, और इसके वशीभूत होकर के आप जो है बहुत सारे यक्षों का अपने वध कर दिया, ये उचित नहीं है। फिर भगवान उनको शिक्षा दे रहे हैं मनु जी महाराज, और कहने के बाद एक श्लोक कह रहे, 13वां श्लोक देखो। तितिक्षया करुणया मयि दया किल जन्तुषु समत्वेन सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान कैसे खुश होते हैं कि बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तितिक्षया, पहला लक्षण है तितिक्षा। तितिक्षा माने सहन शक्ति होना चाहिए, मनुष्य में सहन शक्ति होना चाहिए। तो क्या सहे, क्या सहन शक्ति होना चाहिए? हैं? और एक शब्द तितिक्षय, तितिक्षय इतना समझाने के लिए इतने बहुत है, लेकिन तितिक्षा का अर्थ होता है सहनशीलता। क्या सहे? वेग को सहे। शक्नोति हैव सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम। एक महाराज जी साधक संजीवनी में बड़ा सुंदर लिखते हैं, एक तो वेग को सहे, ये भी तितिक्षा। भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं वो उपाय बताते हैं मनु जी महाराज। सहन करने की शक्ति होना चाहिए, एक वेग सहिष्णुता, एक द्वंद्व सहिष्णुता, हाँ, शीतोष्ण सुख दुखता, ये द्वंद्व सहिष्णुता। तितिक्षस्व, द्वंद्व को सहे, काम क्रोध के वेग को सहे, एक परमत सहिष्णुता, एक परोत्कर्ष सहिष्णुता। ध्यान रखना, 4 बातें। अब यूं तो एक शब्द में वो ये तितिक्षया, तो तितिक्षा करें तो क्या करें? एक तो काम और क्रोध के वेग को सही, वही तो मनु जी महाराज कहते हैं तुम सहन करो। अगर संसार में सहनशील मनुष्य न हो तो विनाश इसका सुनिश्चित है। क्यों? जन्म से लेकर के आज तक हम लोगों ने भी बहुत सारे अपराध किए होंगे। माँ के पेट में रहते तो माँ के पेट में रह करके भी लात मारते हैं, पैर पटकाते हैं, नहीं? माँ सहन करती है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पसे मातुरधोक्षजागसे। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में रह करके पैर पटकाता है तो माँ क्या क्रोध करती? वो तो सहती कि नहीं। और बचपन से लेकर के हम लोग कितने भूल किए हैं, बड़े पुरुष सहे जाते हैं। अगर कोई सहे नहीं तो माँ वहीं पर गला घोट करके मार दे, पेट में ही मार दे, मर गए। तो संसार में सहन शक्ति बहुत आवश्यक है। जो सहनशील नहीं है
वो कहीं भी अच्छा नहीं कर पाता है, और जो सहता है वही बड़ा आदमी बनता है। क्यों? तो 4 सहिष्णुता याद रखना। एक वेग सहिष्णुता, एक द्वंद्व सहिष्णुता, एक परमत सहिष्णुता, एक परोत्कर्ष सहिष्णुता। किसी का अगर उत्कर्ष हो जाए, चारों को समझा देते हैं, किसी का अगर उत्कर्ष हो जाए, उत्कर्ष माने उन्नति हो गया, लाभ हो गया। अब देखो 2 ही बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर एक बच्चा फेल हो गया, दूसरा पास कर गया, तो उसको बड़ा बुरा लगता है, नहीं? उसको लगता है सबको फेल हो जाना चाहिए, नहीं? अच्छा, ये उचित है सब फेल हो जाए कि उसको प्रयास करना चाहिए दूसरों के समान मैं भी पास करूं? कौन सा बढ़िया? पास करूं मैं भी। लेकिन वो हर समय कोशिश करेगा कि दूसरे का उत्कर्ष ना हो। ये एक बहुत बड़ा मनुष्य का जो दोष है, दूसरे के उत्कर्ष को सह नहीं पाता। नहीं, किसी ने भगवान की आराधना की शायद, तो दूसरे के अहित के लिए भगवान शंकर की आराधना की कि हमारे जो पड़ोस में है उसका अहित हो। शंकर भगवान ने कहा कि होगा, तुमको जितना मिलेगा, उसको जितना मिलेगा, उसका डबल तुमको मिलेगा। अब वो क्या सोच रहा कि उसको उसका अहित कैसे करें, तो वो संकल्प किया कि उसके घर के सामने एक कुआं बन जाए। उसके घर के सामने एक कुआं हो गया, और इसके घर के सामने 2 कुएं। तो लेकिन मनुष्य कहता है कि मेरे घर के सामने भले ही 2 कुएं हो, उसके घर के सामने कुआं होना चाहिए, वो गिर के वहां मरना चाहिए। हमारे उड़ीसा भाषा में कहते हैं पति पक्ष के मरु किंतु सौतुली रांडा हो। बुझ ना? एक आदमी की 2 पत्नियां हैं, तो एक दूसरे के सौत हो गई ना, तो वो कहती हैं कि पति भले ही मर जाए लेकिन सौत हमारे जो वो रांड हो। अच्छा, सौत रांड होगी, ये तो क्या सद्भाव होकर के रहेगी? ये भी तो रांड बनेगी। लेकिन परोत्कर्ष सहिष्णुता, दूसरे की उन्नति को कभी नहीं देख पाता है। महाराज जी कहते थे कि बच्चों को क्या होना चाहिए कि दूसरा अगर उन्नति कर रहा है, मन में होना चाहिए और उन्नति करे, और उसका होड़ हम करें कि हम उसके साथ गाए। जैसे कोई बढ़िया खेल रहा है, हम ऐसा सोचते कि उसका टांग टूट जाए तो बढ़िया है खेलने। सोचना क्या चाहिए कि उसके जैसे हम खेले, वो बढ़िया खेले और हम भी बढ़िया खेलने का प्रयास करें, उसका टांग क्यों तोड़े? लेकिन परोत्कर्ष सहिष्णुता एक ऐसा है, दूसरे के उत्कर्ष को मनुष्य नहीं सहन करता, और जो सहता है वो बड़ा आदमी बन जाता है, महापुरुष बन जाता है। अब देखिए 2 कथाकार हो, किसी कथाकार के सामने होकर दूसरे कथाकार की प्रशंसा आप कर दो, कोई संत महात्मा हो तो खूब आनंद से सह जाते, और सामान्य जिसका स्तर नहीं है, कितने ही अच्छी कथा करते हो, लेकिन दूसरे के सामने, दूसरे कथाकार के सामने आप कह दीजिए, बोले क्या ठीक है करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं आता, ऐसा नहीं आता, ऐसा नहीं आता, तो दूसरे के उत्कर्ष को मनुष्य सह नहीं पाता। तो पर उत्कर्ष सहिष्णुता होनी चाहिए, एक पर मत सहिष्णुता होनी चाहिए। परमत सहिष्णुता समझते हैं? अब जैसे कोई किसी साधना मार्ग में चलता है, कोई निर्गुण में चलता है, कोई सगुण में चलता है, सगुण वाले निर्गुण का काट, निर्गुण वाले सगुण का काट, यूं देखा जाए तो वो अपना ही काट कर रहे हैं। नहीं, हम कह रहे हमारे प्रभु के 3 स्वरूप है, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। तो ये वाला मजबूत होगा कि सगुण वाला कहेगा कि हमारा ठाकुर निर्गुण निराकार तो नहीं हो सकता है।
तो निर्गुण निराकार रूप को विरोध कर दिया ना, तो इनका ठाकुर कमजोर हो गया कि नहीं? निर्गुण निराकार वाले कहते नहीं, हमारे तो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार नहीं हो सकते। तो उन्होंने अपने ठाकुर को, अपने उपास्य को कमजोर किया कि नहीं किया? लेकिन दूसरे के मत को आदमी सहन नहीं करता। बात समझ में आएगी नहीं? इस बात को, ये तो बड़ी ऊंची बात है, छोटी छोटी बात में जैसे हम लोग 5 बैठे हैं, आपने एक मत दिया, मैंने एक मत दिया, उसने एक मत दिया, भले ही वो जानता है वो जो बात कहा कि जो मत दिया है वो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारा टांग ऊंचा रहे, इसीलिए बढ़िया मत को भी वह स्वीकार नहीं कर पाता, किसी भी तरह से उसमें वो खांड करता है। ये जो विपक्ष है ना, विरोधी पार्टी, और वो जानते हैं कि सरकार बढ़िया काम करती है। विपक्ष का अर्थ होता है विशेष पक्ष, विपक्ष। विपक्ष का अर्थ कभी विरोध नहीं होता। जैसे कोई आदमी किसी विषय में काम करता है, अब सब बातें उसके दिमाग में तो नहीं आती है। विपक्ष जो होता है वो एक विशेष पक्ष रखता है कि भाई देखो, आप लोग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम ये बता रहे, इसको भी देखो। विपक्ष का अर्थ नहीं होता है कि विरोध करना, हर बात पे विरोध। तो किसी को कहा कि तुम आदमी हो कि विरोधी दल है, हर बात में विरोध होना चाहिए, विशेष पक्ष रखो। विपक्ष का अर्थ नहीं होता है विशेष पक्ष, लेकिन उस बात को नहीं, पर मत को हम नहीं मान सकते हैं। एक पर मत सहिष्णुता, परोत्कर्ष सहिष्णुता और वेग सहिष्णुता। वेग वाला बता दिया, काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्तः स सुखिनो शक्नोति, मन जो सह जाता है। और एक द्वंद्व सहिष्णुता, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आत्मा पायनो नित्या काम तितिक्षस्व भारत। जो इस प्रकार से तितिक्षा में लग जाता है, जैसे आपको कथा का विस्तार करना है तो कैसे बढ़िया कथा कैसे लाएंगे, इन चीजों से। तितिक्षा तो एक शब्द है, ताम तितिक्षस्व भारत। ये द्वंद्व सहिष्णुता की बात कह रहे। तो ऐसे ही जो इनमें सहिष्णु बन जाता है, सब विषयों को सह लेता है, और तितिक्षया करुणया, करुणा किनकी प्रति होनी चाहिए? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, दोनों बातें यहां कह रहे, एक करुणया और एक मैत्रिया। सिद्ध भक्तों के लक्षणों में बताते हैं कि जो सिद्ध भक्त होते हैं कि उनका मैत्री भाव रहता है समानता में, और जो छोटे हैं उनसे उनमें करुणा का भाव रहता है। तो तितिक्षा, करुणा, अखिल जंतुषु मैत्रिया और समत्वेन, समत्वता से, समत्व का अवलंबन करने से बराबर वालों के साथ मित्रता, और जो छोटे हैं सब दृष्टि से उनके प्रति करुणा माने दया। समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान को अगर खुश करना चाहिए तो ये उपाय है। समत्वेन, समत्व भाव का अवलंबन करने से सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। देखो क्या बढ़िया कहते हैं, भगवान का विशेषण देते कि सर्वात्मा भगवान। सर्वात्मा माने सबके आत्मस्वरूप। तो आप जिनके प्रति मैत्री भाव रख रहे हैं, तो भगवान के साथ तो मैत्री भाव रख रहे हैं, क्योंकि सर्वात्मा भगवान। और अगर विरोध कर रहे हैं तो किनके साथ विरोध कर रहे हैं? कोई आपको भंडारा में बुला करके बढ़िया मालपुआ आदि आदि सब खिलाए, और अंतिम में एक चाकू लेकर के आए, बोले चाकू क्यों लाए हो? बोले आपकी जो कन्नी अंगुली है वहां से थोड़ा सा एक नाखून थोड़ा सा उखाड़ देते हैं। आप कहेंगे कि तुम्हारा ये भोज भंडारा, बोले मोटा दक्षिणा देंगे 1100 रुपए। तो कहेगा कि तुम अपने 1100 रुपया पास में रखो, क्योंकि उतना तो इलाज करने में ठीक हमारा लग जाएगा, दूसरा नाखून उखाड़ दोगे तो दोबारा नाखून नहीं आएगा। इसीलिए तुम्हारे भोज भंडारा जरूरत नहीं है,
और हम तुम्हारे को कन्या अंगुली नहीं देंगे। देखिए क्या, किसी के प्रति भी आदमी विरोध करता है तो भगवान के साथ ही विरोध करता है, तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। मैत्री और करुणा और सबके प्रति समत्व का भाव, प्रेम भाव, तो ऐसे सर्वात्मा भगवान संप्रसिद्धति, भगवान प्रसन्न हो जाए। ध्रुव जी ने देखो, महाराज जी कहते थे जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। जोशीले आदमी कभी कभी उल्टा सीधा कर जाते हैं क्योंकि उनका होश नहीं रहता। समझ में आएगी बात नहीं? अब देखो भीम जी कितने जोशीले, लेकिन जोश के साथ साथ वो धर्म के अनुगत है। युधिष्ठिर जी ने जो कह दिया तो ठीक, उसके ऊपर किंतु परंतु नहीं करते, ऐसे जोशीले। हम पढ़ रहे थे उसमें महाभारत में, एक बार जो है भीम जी जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, बोले कि वासुदेव इसी प्रकार से ये युद्ध बंद करा दीजिए, महाभारत युद्ध न हो। भगवान को आज ये नया लगा कि भीम भी कह रहा है युद्ध बंद करो, वो तो हर समय उस पक्ष में रहते कि युद्ध कब हो और हम सब भाइयों को मारे, लेकिन आज कह रहे हैं कि युद्ध बंद करा दीजिए, किसी प्रकार से संधि हो जाए। भगवान ने कहा कि भीम भैया क्या तुम्हारा खून जो है शिथिल हो गया क्या? खून में गर्मी नहीं रही लगता है, तुम और युद्ध बंद की बात करते हो? तो आंखों में आंसू भर के भीम जी बोले कि नहीं, हमारा खून तो वैसे ही तेज है अभी भी, लेकिन क्या है युद्ध के पक्ष में बड़े भैया युधिष्ठिर भैया नहीं है। अब हम सोचते हमारे प्रतिज्ञा का क्या है, बड़े भैया दुखी ना हो, वो सुखी हो जाए, वो चाहते कि युद्ध ना हो, इसीलिए बड़े भैया सुखी हो, हमारा तो क्या। अब ये भीम क्या है, इसका मतलब जो बल है, बल अनुगत है धर्म नहीं। ये भीम जी को कौन रोके? तो जो धर्मानुगत, धर्म के अनुगत जो बल है वही काम का। मनुष्य के पास शक्ति होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, लेकिन वो अनुगत होना चाहिए धर्म। ऐसे ही युद्ध कितने प्रबल युद्ध कर रहे थे, कौन? ध्रुव जी महाराज। जैसे मनु महाराज ने समझा दिया, हाथ जोड़ के बोले कि प्रपितामह होंगे उनके, बोले कि जो आ गया। नहीं तो जोशीला आदमी क्या जब युद्ध करता है वो जीतता हुआ दिखाई देता है, तो कोई अगर मना करेगा तो उसको ढकेल करके वो ज्यादा युद्ध करने के लिए जाता है, छोड़ दो मुझे अभी मार देता। अब युद्ध ध्रुव जी को तो जीतना है था, भगवान के भक्त को मार सकते नहीं, लेकिन बड़े आदमी ने कह दिया कि प्रपितामह ने कह दिया, तो ध्रुव जी वहीं पर शांत हो। तो जोश के साथ साथ होश है। ये सब शिक्षा देने की बात है। तो मनु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज जी कहते थे कि जीवन में एक आदमी कोई ऐसा होना चाहिए कि जिसके बात को आप किंतु परंतु के बिना मान सकते। एक जगह ऐसी होना चाहिए, वे कह दिए तो फिर आप उसमें ऐसा है वैसा है वो मत लगाइए, कहीं भी आपका मन जमे, लेकिन एक जगह माँ हो, पिताजी हो, गुरु हो, कोई हो, उनके कहने के बाद आपको भीतर विश्वास हो जाना चाहिए कि ठीक है। अब इसी श्लोक को याद कर, अगला कीर्तन को हम आते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल।